सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। तो हम फिर आ गए आज आपके लिए आगे की सीरीज लेकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल की। आज हम कुछ और अच्छे रोचक क्वेश्चंस लगाएंगे जिन्हें लगाने में आपको बहुत मजा आएगा। आशा है कि आप वीडियो से लाभान्वित हो रहे होंगे और मैथ्स को सरल और सुगम बना रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स को सरल और सुगम तरीके से समझा देते हैं हम आपको किस प्लेटफॉर्म पर? टीचर्स टच पर। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने साथियों को भी चैनल के बारे में बताते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का। शुरू करते हैं, कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे अननेसेसरी लिख नहीं रहा, केवल आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक शीट है जिसका शेप रोम्बस का है। आपके पास एक शीट है बच्चों जिसका शेप रोम्बस जैसा है। ये आपका शेप हो गया रोम्बस का, ठीक है। आप जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है बच्चों? रोम्बस में हमारी ऑल साइड सेम होती हैं। रोम्बस में हमारी ऑल साइड सेम होती हैं। हमारे पास रोम्बस शेप है इस तरीके से। ये शीट है इसकी पेपर शीट, पेपर शीट ये अपने पास है, ठीक है। इस पेपर शीट का पेरीमीटर बच्चों हमें गिवन है। इसका शेप क्या है? रोम्बस। और इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 40 मीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर कर लीजिए, मीटर कर लीजिए। और इट्स वन डायगोनल, ये भी हमको गिवन है बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आस्किंग क्या है, कह रहे हैं कि आपके पास एक रोम्बस शीट है। मान लीजिए बच्चों ये अपनी रोम्बस की शीट है और इस रोम्बस में इसका जो पेरीमीटर है, यानी इस साइड का सम, इस साइड का सम, इस साइड का सम और इस साइड का सम, इसका पेरीमीटर हमको गिवन है 40, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। और इसका बच्चों वन डायगोनल, यानी यहां से इस कॉर्नर तक की जो लेंथ है ये वन डायगोनल, ये इसका गिवन है 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि मुझे इस सरफेस को पेंट करना है और इस सरफेस को पेंट करना है, इस सरफेस को पेंट करना है और इस सरफेस को पेंट करना है। इन दोनों सरफेस को पेंट करने में कितना कॉस्ट बैठेगा और उसका रेट दिया हुआ है। सवाल समझ गए? सवाल कह रहा है कि आपके पास एक रोम्बस शीट है, इस रोम्बस शीट का एक डायगोनल दिया हुआ है 12 और इसका जो पेरीमीटर है यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और पूछ रहे हैं कि हमें इसे पेंट करना है और हमें इसे पेंट करना है, तो फिर इसकी कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू बोथ सरफेस, ठीक है। माने इस सरफेस को पेंट करना है और इसके पीछे भी पेंट करना है। ये इसका डायगोनल है बच्चों, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका पेरीमीटर कितना है? 40। बताओ क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू बोथ सरफेस, ठीक है। इसका रेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, तो अब देखिए बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहला फैक्ट क्या चलता है, सबसे पहला फंडा क्या चलता है? मैंने आपसे क्या बताया था जब हम बात कर रहे थे बेसिक्स की? तो मैंने आपसे कहा था जब कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे शेप के अंदर घुसना है तो वहां पे एरिया फाइंड करेंगे। जब आप पेंट करेंगे तो अंदर जाएंगे, ठीक है। वैसे भी पेंटिंग के लिए हमें एरिया चाहिए होता है, क्योंकि वो सरफेस पे होता है, चारों तरफ नहीं होता है ना। तो यहाँ अगर मोटा मोटी बात कहें कि हमें इस शेप के अंदर एंट्री करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहानी है। एरिया ऑफ रोम्बस,
ठीक है, क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना है? एरिया टू बी पेंटेड। जो एरिया मुझे पेंट करना है उस एरिया को निकालने के लिए मुझे रोम्बस का एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस दो होंगी, एक आगे और पीछे, तो एक एरिया निकाल के डबल कर देंगे। तो बच्चों रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यही तो हमने पढ़ा है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लेकिन बच्चों यहाँ डायगोनल केवल एक दिया है, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस प्रोसेस को नहीं लगाएंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूरा रोम्बस है बच्चों, ये रोम्बस है कि नहीं है? रोम्बस है कि नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा? इस ट्रायंगल के बराबर एरिया के, और इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो दोनों का निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रोम्बस होता है बच्चों वो भी अपना एक पैरेललोग्राम है। जैसे पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है, इसी तरीके से रोम्बस का भी जो डायगोनल है उसे दो इक्वल ट्रायंगल में एरिया, दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, इसका पेरीमीटर कितना दिया है? इसका पेरीमीटर दिया 40, और पेरीमीटर बराबर कितना होता है? साइड इंटू 4। तो यहां से देखो साइड निकल रहा है 10। ठीक है, यानी आपके पास ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये दिया हुआ है 12। बताओ कौन सा फार्मूला लगा दोगे? मैंने आपको दोनों फार्मूले बताए। एक तो मैंने आपको बताया जिसमें दो साइड सेम होती हैं, आइसोसेलेस के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया, और प्लस हीरोज तो आपको आता ही आता है। आप चाहे जिससे सॉरी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद उसका कर देंगे डबल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए जरा इसका फाइंड कीजिए, एरिया देखते हैं। यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको अलग नोट करता हूं। तो देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल है, हमें इसका निकाल के डबल कर देना है। डबल क्यों करना है अभी आप समझ गए होंगे कि हमारा जो रोम्बस है ये अपना रोम्बस था, ठीक है, और ये रोम्बस का डायगोनल था, ये 12 दिया हुआ था, ये 10 था, ये 10 था, ये 10 था, ये 10 था। देखो सेम ट्रायंगल है, तो इसलिए हम एक का निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया होगा इसकी सरफेस का। तो चलिए निकालते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 12 मान लीजिए, b इज इक्वल टू 10 कह लीजिए, c इज इक्वल टू 10 कह लीजिए, s निकाल लीजिए। s का मतलब हो जाएगा 12 प्लस 10 बाई 2। तो कितना हो गया बच्चों? 32/2 16। उसके बाद s माइनस a फाइंड आउट कर लीजिए। s दिया हुआ है 16, ये दिया हुआ है 12, तो हो गया 4। फिर s माइनस b फाइंड कर लीजिए, ये हो गया 16 माइनस 10, ये हो गया 6। फिर s माइनस c फाइंड कर लीजिए, हो गया 16 माइनस 10 इक्वल हो गया 6। ये देखिए तीनों आ गए। अब आप लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और चढ़ा दीजिए अंडर रूट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए फिर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। s की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16। s माइनस a कितना है? 4। s माइनस b कितना है? 6, और ये भी आपके पास है 6 अंडर रूट। अब देखिए इसको आसान है, बहुत आसान है करना। 16 का 4 बाहर हो गया, 4 का 2 बाहर हो गया, 6 2 बाहर है, 6 बाहर हो गया, कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है? एक ट्रायंगल का एरिया आया है। तो फिर अब क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी काम नहीं चला, अभी केवल क्या हुआ है कि एक सरफेस का एरिया आया है। मान लीजिए हमने इसका एरिया निकाल लिया इसका, अभी हमसे कहते हैं हमें इसे भी पेंट करना है, तो क्या करेंगे? जस्ट डबल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरिया ऑफ बोथ सरफेस, आप 96 का भी डबल कर दीजिए तो बोथ सरफेस का एरिया आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कितना हो जाएगा? 192
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एरिया आ गया जो दो सरफेस हमको पेंट करनी। बात समझ आई आपको कि नहीं? अब ये पूरा मेरे पास एरिया इस सरफेस का आ गया और इसके पीछे वाली का भी एरिया आ गया। अब इसका कॉस्ट दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, एरिया आ गया। अब हमसे पूछ रहा है टोटल कास्ट बताइए कि कितना कास्ट लगेगा। ठीक है, तो नेट कॉस्ट क्या होगा? नेट एरिया इनटू कॉस्ट या रेट कह लीजिए आप। ठीक है, रेट। तो नेट एरिया कितना आया है? 192 और इसका कॉस्ट दिया हुआ है ₹2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए कितना रुपीस टोटल कास्ट लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। रोम्बस में एक डायगोनल दे दिया था और पेरीमीटर दे दिया था, पेरीमीटर से हमने साइड पता कर ली और मुझे एक फैक्ट पता था कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है उसको दो ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनके एरिया सेम हो। तो मैंने एक ट्रायंगल का एरिया हीरोन से निकाल के उसको डबल करा, एक सरफेस का एरिया आया, फिर उसको डबल किया तो दोनों सरफेस का एरिया आ गया और फिर उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? रेट से। जब रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। देखिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। तो बच्चों बोर्ड पे लग गया एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बच्चों। ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके का शेप है बच्चों, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, ये शेप है इस तरीके से, इस तरीके से पत्ती दी हुई है। तो ऐसी कितनी पत्तियां हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमसे कह रहे हैं कि इस डिजाइन का एरिया फाइंड करो। कुछ मेजरमेंट भी दिए हुए है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट दिए हैं 20 18 12, 20 18 12। मैं यहां करके दिखा देता हूं। ये लॉन्ग साइड दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है 18 और ये दिया हुआ है 12। ठीक है, ऐसे समझे कि यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 18 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो आप देखो कि ये जो शेप बना हुआ है यहां पर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों सेम टू सेम है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ये जो पत्ती बनी है, जो लीफ बनी है, इसमें आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसका डबल कर देंगे तो इस पूरी पत्ती का एरिया आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको ये डिजाइन दे दिया है, बताओ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान मजेदार सवाल है। आपको ये डिजाइन दे दिया है, आपसे कह रहे हैं नहीं फिगर पे न जाइएगा, छोटे बड़े से वो सारी इक्वल है। ठीक है, ऐसा ना सोचिएगा बड़ी हो गई, थोड़ा सा बनाने में बड़ी हो गई। तो ये जो आपका डिजाइन बना हुआ है, तो कह रहे हैं कि इस पूरे डिजाइन का एरिया निकालो। ठीक है, नहीं पेंटिंग में ना जाइएगा, वो ऐसी डिजाइन ही है कि एक पत्ती पेंट है, एक पत्ती पेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने इधर बना दिया कि इस तरीके से पट्टी आपकी है, क्योंकि यहाँ बड़ा हॉट पॉच था तो मैंने यहाँ बना दिया, इस तरीके से पट्टी है। अब इस पट्टी की मेजरमेंट आपको दी हुई है, ये 18 सेंटीमीटर है मेजरमेंट। मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो आप देखो, केवल आप इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, इस वाले को देखो आप। जब इसको आप देखते हो तो आप ध्यान से देखोगे कि ये 18 है, ये 12 है, ये 20 है और कहते हैं मुझे पूरे पट्टियों का एरिया चाहिए। तो ये वाली जो पट्टी है दो ट्रायंगल में डिवाइड है कि नहीं है? बताओ। यहाँ क्या है? 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड है कि नहीं? यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन ट्रायंगल बन रहे हैं? OAB और कौन सा बन रहा है? OCB। बताओ है कि नहीं है? ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास और दोनों ट्रायंगल की मेजरमेंट सेम होंगी। 12 भी है तो 12 भी है, 18 है तो 18 है, 20 का तो 20 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? ध्यान दे लो, टोटल पत्तियां कितनी है? टोटल लीफ 8 है एंड 1 लीफ में, एक लीफ में कितने कितने ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल है। तो फिर नेट टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 16 ट्रायंगल हो गए, है ना? तो फिर क्या करेंगे? नेट एरिया, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल इंटू 16 कर देंगे। बहुत ही आसान है। और एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल निकालेंगे कैसे? साइड देख लो आप, एक साइड 20, एक 18, एक 12 है, तो सारी साइड डिफरेंट है। तो कैसा हो गया? स्केलेन हो गया। स्केलेन के लिए कौन सा लगाते हैं? हीरोन्स लगाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो हीरोन्स लगा के हम इस ट्रायंगल की पत्ती का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए।
अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें, एरिया आ गया। फिर सुनना जरा क्या कह रहे हैं, बहुत सरल चीज आपसे और पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट रेट ₹1 पर मीटर स्क्वायर। कह रहे 1 मीटर स्क्वायर इसको पॉलिश भी कर देनी है ना, इसकी सरफेस को पॉलिश भी कर देनी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, ठीक है, इसको पॉलिश भी करना है। और क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप हैविंग साइड इतना इतना ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एरिया तो आप फाइंड ही कर लेंगे, है ना, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ट्रायंगल का निकाल के डबल कर देंगे तो पूरी पत्ती का, टाइल का, एक्चुअली क्वेश्चन में इसको टाइल बोला है, ठीक है। तो इस टाइल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ऐसे 16 टाइल है, ट्रायंगुलर टाइल एक है ना, तो ऐसे ऐसे कितने टाइल है, 16 का एरिया निकाल के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? रेट देख लीजिए ना, मीटर स्क्वायर में दिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर का, 1 पेन की कीमत 5 रुपया, 4 पेन की 20 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग का खर्चा 1 रुपया है। तो फिर जितना एरिया आप टोटल निकाल लेंगे, एक ट्रायंगल का निकाल के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो एरिया आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है। तो बच्चों अगला एक बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर लग गया है। क्वेश्चन के सामने आप देख रहे होंगे एक अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला में आपको कुछ बैंड्स दिख रहे होंगे, कुछ पट्टियां दिख रही होंगी। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 पट्टी ये आपके सामने आ गई, और 6 पट्टी आपके पीछे भी होंगी, है ना। अम्ब्रेला में बच्चों सामने का फ्रंट आया है तो 6 पट्टी सामने है और 6 पट्टियां बैंड्स जो है वो पीछे होंगी। और एक पट्टी का जो मेजरमेंट है, आप अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, पट्टी ट्रायंगुलर है, पट्टी का शेप क्या है, ट्रायंगुलर। तो देखें आप, इसकी एक ट्रायंगुलर इस तरीके से है कि इसकी एक साइड 50 है, दूसरी साइड भी 50 है, और तीसरी साइड 20 है। ये साइड 50 है, ये भी 50 है, और ये है आपकी 20, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा कि ये 50 और ये 20, और है क्या, ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। अब आप देखो क्या कह रहे हैं फाइंड द क्लॉथ टू मेक दिस अम्ब्रेला। कितना कपड़ा लगेगा इस अम्ब्रेला को बनाने में। बच्चों ये भी मैंने आपको बेसिक में बताया था, जब भी किसी चीज को बनाना हो तो उसमें कितना ट्रैपलिन लगेगा, कितना क्लॉथ लगेगा, कितना पॉलीथीन लगेगा, कितना पेपर लगेगा। जब कभी ये मुझे कैलकुलेट करना होगा तो हम उसका क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो बच्चों देखें, अगर हम इस पूरे छाते का सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो ये पूरा छाता जो है आपका, जो पूरा अम्ब्रेला है, ये टोटल कितने ट्रायंगल में डिवाइड है। जो अम्ब्रेला है बच्चों हमारा, ये अम्ब्रेला डिवाइड है 12 ट्रायंगुलर बैंड्स में, ठीक है। ये पूरा का पूरा छाता जो हमारा है ये 12 ट्रायंगुलर बैंड्स में डिवाइड है। फिर क्या करेंगे, एक बैंड लिख लेते हैं किस तरीके से है। तो बच्चों जो आपका एक बैंड है वो इस तरीके से है, इसमें ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये SCC 12 है। तो कह रहा टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो फिर टोटल एरिया ये हो जाएगा 12 इंटू एरिया ऑफ 1 बैंड, ठीक है। और 1 बैंड का एरिया फिर उनसे निकाल लेंगे, या चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आइसोसेलेस के लिए। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे ना भाई। पूरा का पूरा छाता 12 पट्टियों में बटा हुआ है जो ट्रायंगुलर है, और एक ट्रायंगुलर पट्टी की आपको सारी मेजरमेंट पता है, तीनों साइड पता है, तो फिर आप आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर आपको टोटल एरिया चाहिए कि आखिर कितना कपड़ा लगेगा इस पूरे छाते को बनाने में। तो टोटल एरिया का मतलब क्या है कि आप इन सभी बैंड्स का एरिया निकाल लीजिए। तो एक का निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए और कर लीजिए। बच्चों बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, हालांकि ये क्वेश्चन 7th और 8th में लगवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को फटाफट लगा डालें। क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शेप ऐसा बना हुआ है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल अंदर है और एक रेक्टेंगल बाहर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार इसका थीम समझ गए फिर आप इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बात समझ आ रही है। अंदर मैंने कुछ ग्रीन बना दिया है, तो समझ लीजिए कि ये गार्डन है, ये बच्चों एक गार्डन है, ठीक है।
ये एक गार्डन है, गार्डन की लेंथ आप देख रहे हैं 10 मीटर और इसका आप ब्रेथ देख रहे हैं 12 मीटर। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। तो फिर आपका जो ए बी सी डी है वो क्या हो गया, रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जो रेक्टेंगल के लिए कहानी हो रही है वही स्क्वायर के लिए होगी, ध्यान रखना। ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया जिसकी लेंथ ब्रेथ में मैं लिख देता हूं 12 इंटू 10। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, 12 इंटू 10 इसकी लेंथ हो गई। अच्छा, आप समझना बात को। अब कह रहे हैं कि अ पाथ ऑफ 1 मीटर, चलिए 2 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर इज अराउंड द गार्डन। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? कह रहे हैं जो रास्ता है ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर? 2 मीटर। यहां भी है 2 मीटर, यहां भी है 2 मीटर, यहां भी है 2 मीटर। थोड़ा कम लग रहा होगा लेकिन 2 मीटर है। ठीक है, यानी कहानी कुछ ऐसी है कि ये गार्डन है, जैसा कि आपने प्रैक्टिकली भी फील करा होगा। कोई गार्डन होता है तो उसके चारों तरफ टहलने के लिए रास्ता बना होता है। तो यहाँ पर देखो आप, ए बी सी डी एक गार्डन है और इस गार्डन के चारों तरफ रास्ता है, वो भी रास्ते की चौड़ाई दी है 2 मीटर। अब सवाल समझो, कह रहे हैं कि इस गार्डन के चारों तरफ जो रास्ता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑन द पाथ एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं इसके चारों तरफ जो रास्ता है उस रास्ते पे मुझे ग्रेवलिंग करनी है, मुझे पत्थर लगाने हैं, मुझे फर्श लगाना है, ईंटों का खरंजा लगाना है। ठीक है, देखते खरंजा लगा होता है ईंटों का, तो इस तरीके से मुझे लगाना है। तो कह रहे हैं उसका जो लेबर चार्ज है वो 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। ये देखो, यानी 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप लगाते हैं ग्रेवल तो उसका 50 पैसा पड़ता है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल एरिया कितना है जिसमें मुझे ग्रेवल लगाने, बात समझ रहे हैं कि नहीं? भाई एक पेन की कीमत पता है 5 रुपए, तो फिर अगर मुझे पता चल जाए कितने पेन लाने, 10 लाने हैं तो 10 पचे 50, 50 रुपीज ले लेंगे। 100 लाने तो 500 रुपए ले लेंगे। तो मुझे पता है कि अगर 1 मीटर में पत्थर लगाया जाता है, ध्यान दो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ ध्यान दो, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए लेबर चार्ज पड़ेगा 50 पैसे। तो फिर इस रास्ते का एरिया कितना होगा, तो उसको हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो गोल है अपना वो ये है कि हम इस रास्ते का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत करे होंगे, हम बहुत इजीली कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। आप ध्यान से जरा क्वेश्चन को बस देखते जाइए। देखो बच्चों, अंदर मैंने ले लिया इसको ए बी सी और डी। अब ये बाहर भी एक रेक्टेंगल है कि नहीं? तो हम इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस मान लिया। अब जरा ध्यान दो कि पी क्यू आर एस की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। भाई देखो, ये सवाल 2 तरीके से आता है। एक बार ये रास्ता अंदर दिया होगा, इस समय तो बाहर दिया है, एक बार अंदर भी दिया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान दो। देखो अंदर वाले का लेंथ कितना है 10, ठीक है, और ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2, तो फिर 2 इधर बढ़ गया और 2 इधर बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 12। देखो तो ये कितना हो गया बच्चों 12 मीटर। ठीक है, इधर आओ, देखो ये टोटल 12 दिया हुआ था, तो 2 इधर बढ़ गया 2 इधर बढ़ गया, तो कितना हो गया ये 14। चलो चलो भाई, बाहर वाले का भी आ गया, तो क्या ले लेंगे पी क्यू आर एस, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेक्टेंगल, है ना। तो इसकी लेंथ ब्रेथ क्या आ गई 14 इंटू 12। बताओ बताओ, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? इसकी 14 इंटू 12 आ गई। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? अब क्या करने वाले हम, अब ध्यान से देखना। आप अंदर वाले को 1 मिनट के लिए बोलो, अगर मेरे पास ये बड़ा वाला होता पी क्यू आर एस, ठीक है, आप बना सकते हो कॉपी पे, इसको बना लीजिएगा और उसमें से छोटे वाले को कट करके निकाल लीजिएगा। आप ये बड़ा वाला बना लो पी क्यू आर एस, ये खींच लेना 12, ये खींच लेना 14, ये रेक्टेंगल बन गया। फिर इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना ए बी सी डी, छोटा वाला, और फिर छोटे वाले को कैंची से कट करके निकाल लेना, आपके पास यही रास्ता बच जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, यानी जो रास्ता है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
तो फिर एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल यानी बाहर वाले का एरिया माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? भाई बाहर वाले का एरिया निकाल लो और अंदर वाले का एरिया निकाल लो। ध्यान से देखो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या करने वाले हैं, जो बाहर दिया हुआ है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका एरिया निकाल लो और जो अंदर रेक्टेंगल दिया है उसका एरिया निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कौन सा? एक्सटर्नल। तो इसका कितना लेंथ है? 14 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 एकम 12 4 16। ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा? 120 अंदर वाले का। ठीक है, तो देखो कितना आ गया? 8 4 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर एरिया किसका आ गया? पाथ का। ये जो रास्ता था तो रास्ते का एरिया कितना आ गया? 48 मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो नेट कॉस्ट देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है? 50 पैसा है ना, 50 पैसा। तो फिर 48 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? तो 50 पैसा इंटू 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 को 20 4 24, एक 0 और बढ़ा दो। इतना पैसा आ गया भाई। रुपए में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो 24 रुपया आपको टोटल कास्ट पड़ेगा ग्रेवलिंग का। बताओ कितना आसान, कितना मज़ेदार सवाल था। कुछ नहीं करना था, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा था, एक छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा था। बड़े वाले में से छोटे वाले को स्कूप करके निकाल देना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को काट के निकाल देना है। ठीक है, काट इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देना है तो एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लो। चलो नोट कर लो, बढ़िया सवाल था। ठीक है, मस्त सवाल था बच्चे। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार सवाल लगा हुआ है आपके लिए बच्चे। इसमें मुझसे क्या कहा जा रहा है? इसमें मुझसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। क्या है ये? रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना, एक खेत है। इसकी लेंथ कितनी है? 75, ये आपकी लेंथ होगी। इसका ब्रेथ कितना है? 60 मीटर में है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मीटर में। तो इसमें देखो, इस खेत में 2 रोड्स निकाल दी गई है बच्चों। ये रोड है आपकी, मैं लिख के दे रहा हूँ ROAD, रोड 1 एंड दिस इज रोड 2। ये 2 रोड्स निकाल दी गई है और रोड का जो मेजरमेंट दिया है वो दिया है 4 मीटर। यहाँ भी 4 मीटर की रोड है, 4 मीटर चौड़ी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? बताओ बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? बात को समझने की कोशिश करो। देखो ये एक खेत था आपके पास। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ इसको, मैं नाम दे देता हूँ, ये PQRS। ठीक है, PQRS एक खेत है आपके पास। जरा इस खेत की कहानी देखो। PQRS एक खेत है। ठीक है, इस खेत की लेंथ है 75 मीटर और इसका ब्रेथ है 60 मीटर। बात समझ आ रही कि नहीं? फिर इसके अंदर से 2 रोड निकाली गई। पहली रोड ये निकाल दी गई 4 मीटर चौड़ी और दूसरी रोड ये निकाल दी गई 4 मीटर चौड़ी। यानी दोनों रोड्स का एरिया बताओ, दोनों रोड्स का एरिया निकालना है। देखो बच्चों बहुत आसान है, अगर तुम ध्यान से सवाल को देखते हो और घबराते नहीं हो तो तुम देख लोगे और देख भी पाओगे कि आपका जो रोड है वो क्या है? रेक्टेंगल है। देख लिए कि नहीं देख लिए? बताओ देख लिए कि नहीं देख लिए? यहाँ जो रोड है वो क्या है? रेक्टेंगल ही तो है भैया, है ना। देखो रोड आपका रेक्टेंगल ही तो है। रोड क्या है बताओ? रेक्टेंगल है कि नहीं है? दोनों रोड रेक्टेंगल है। तो अगर हम रोड 1 लेते हैं, अब जरा ध्यान से देखना बात को, अगर हम रोड 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये पहली रोड मैंने ले ली। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, ब्लू कलर वाला देखिएगा, इस तरीके से आ रही कि नहीं आ रही? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से लगा के यहाँ तक कितनी लंबी हो जाएगी? जितना लंबा खेत है भाई, कितना? 75। और चौड़ाई कितनी दी है? 4 मीटर। तो फिर आसान हो गया ना। तो फिर क्या बचा इस रेक्टेंगल में यार? फिर एरिया कितना आ जाएगा इसका? एरिया ऑफ रोड 1
75 इंटू 4, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 29, 300 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया रोड 1 का। बोलो सही है। आओ रोड 2 पे आओ। देखो रोड 2 की क्या कहानी है, बहुत ही आसान सवाल है यार, मजेदार। रोड 2 इसकी क्या कहानी है, ये वाली है। इसको मैं बना लेता हूँ ऐसे और ऐसे, ठीक है। बताओ ये कितनी चौड़ी है, 4 मीटर। लंबी कितनी है, जितना खेत लंबा है 60। तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रोड 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 240 मीटर स्क्वायर है ना। बताओ दोनों रोड का एरिया आ गया कि नहीं, बताओ दोनों रोड का एरिया आ गया कि नहीं, आ गया, सही है यार। तो फिर एरिया ऑफ रोड्स कितना हो जाएगा, पहली रोड का कितना है 300, दूसरी रोड का कितना है 240, कितना हो गया 540 मीटर स्क्वायर है ना। दोनों रोड का एरिया आ गया, ठीक है। बस इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है, जानते हो क्या करना है, सुनो बात को। भाई ये रोड आप पूरी बनाते चले गए, इस रोड को बनाते चले गए, फिर इस रोड को बनाते आए, तो सुनो जरा बात को। ये जो बीच वाला एरिया है डबलिंग हो गया, ये जो एरिया था ये क्या हो गया, ये डबलिंग एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। ये वाला एरिया कितना हो गया, डबल हो गया। तो ये कभी डबल एरिया नहीं लेते, सिंगल एरिया ही लेंगे, एक एरिया इसमें से माइनस करेंगे। बात समझो मेरी, आप देख लेना, पट्टी 2 काटो, दोनों पट्टियों को ऐसे रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया डबल होता है और बीच में हमेशा स्क्वायर बनेगा, ध्यान दे लो। आप देखो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, कितने कितने का बन रहा है, 4 4 का, यानी इससे बीच का एरिया कितना होगा 16 मीटर स्क्वायर एक पट्टे का। और डबलिंग हो रही है तो डबलिंग नहीं ली जाती, सिंगल बार एरिया लिया जाएगा, ठीक है। 2 बार बनाने का खर्चा नहीं मिलता, एक बार आपने वो पट्टी बना दी, फिर अगर आप उस पर क्रॉस कर रहे हैं तो फिर बीच का जो एरिया होगा उसका पैसा नहीं मिलता। तो फिर क्या हो जाएगा, नेट एरिया कैसे निकालेंगे, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए हमारी। 540 मीटर तो टोटल इसका एरिया हो जाएगा, इसमें से ये बीच का एरिया माइनस कर दो 16 मीटर स्क्वायर। अब ये एग्जैक्ट निकला, कितना हो गया, 10 6 गया 4, 4 में 3 2, 524 मीटर स्क्वायर। ये दोनों रोड का एरिया आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रोड पे पत्थर लगाना है, टायर लगाना है, इस कॉस्ट से बताओ, ये समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। भाई 540 टोटल था, इसमें से बीच का एक एरिया स्क्वायर का हटा दिया, स्क्वायर ही बनेगा कंफर्म, हटा दिया, इतना आ गया, ठीक है कहानी। तो इसको अब मान लो कोई रेट दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कास्ट आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मान लो पूछ ले कि इस रोड पे 1 बाई 1 के कितने टायर लगेंगे। अगर मान लो मैं ये पूछ लूँ कि इस रोड के ऊपर जो ईंटें बिछानी है कितनी लगेंगी 1 बाई 1 की, है ना, यानी एक ईंट कितना एरिया कवर कर रही है 1 बाई 1 का, तो ईंट के एरिया से इसको डिवाइड कर दो तो नंबर आप देख भी पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस 8th में 7th में आपने बहुत सारे करे होंगे, फिर भी कल हम कुछ और इसके अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए आज आपने 3 4 5 क्वेश्चंस किए, आपको अच्छे लगे होंगे बच्चों। कल हम लोग अपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल का करेंगे लास्ट वीडियो, और इसके बाद की सीरीज तो खासा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सीरीज कौन सी है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। बहुत मजे से पढ़ेंगे बच्चों। एक खेत का विषय ये है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस तो दिए हैं लेकिन बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी जब कभी आप इसको कहीं पढ़ाएं तो आपको कोई असहजता ना हो। क्यों, क्योंकि हम मैथ्स को बना देते हैं सरल और सुगम। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कल हम लोग जरूर मिलेंगे, क्योंकि कल हमें ख़त्म करनी है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल की सीरीज और शुरू करनी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की सीरीज। तो कहीं मत जाइएगा, जरूर देखते रहिए टीचर्स टच को। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ धनाधन पढ़ाई करते रहिए। तो दीजिए इजाज़त अनूप कुमार मिश्रा को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।